हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। और हाँ, आप सबको बहुत 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 थैंक यू। आप सब ने इस कहानी को, यू आर माइन कहानी को बहुत प्यार दे रहे हैं। कहानी मुझे लग रहा है आप सबको अच्छा लग रहा है। तो चलिए, कहानी ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, ज़्यादा आपको पकाते नहीं हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो अभी तो हमारा प्यारा प्यारा वांग जी और हमारा वेबूशन, उन दोनों के शादी के बाद उन दोनों निकल चुके हैं अपनी कार पे। तो जिनचन एकदम रोते रोते लंजीचन के पास आ गए थे, प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना। तो लंजीचन ने, तुम इतना नौटंकी मत करो, मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि लंजा उसे हमारे घर नहीं लेके जाने वाला है। वो विभूषण को अपने साथ अपने घर लेके जाने वाला है। तो तुम लोग भाई भाई हो ना? एकदम ना मुँह बना के कहता है। तो लंजी जैन कहते हैं, हाँ हम दोनों भाई भाई हैं, मैं अंकल के साथ मेंशन में रहता हूँ और वो अपना खुद का अपार्टमेंट में रहता है, वो हम लोगों के साथ नहीं रहता है। और वो विभूषण को अपने अपार्टमेंट में लेके गया है, हमारे मेंशन पे नहीं। तो अपना जेंचा कहता है, मेरे भाई को अब कौन बचाएगा? तो लैंजी चंद उसका सिर पे ना थोड़ा सा हल्के से मार के कहते, ज़्यादा नौटंकी मत करो, मेरा भाई खुद मर जाएगा पर तुम्हारे भाई के एक आँख तक नहीं लगने देगा। तब रज्जा कहता है, हाँ ये बात तो सही है, प्यार तो वो बहुत करता है बेउशान से। और वो लोग ना थोड़ा सा एकदम चैन का सांस फैलते, पर कुछ ना मैडम शो को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार कह रहा था कि क्या हुआ है, क्यों उसने हाँ कहा, क्यों उसने हाँ कहा। और दूसरी तरफ हमारा बेचारा विभूषण लंझा के साथ, अपनी लंझा के साथ चाव चाव को लेके उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है। वो अपार्टमेंट में पहुंच के ना बस चाव चाव को कस के पकड़ा हुआ था। तो कहता है, तुम चाव चाव को कहाँ रखोगे, उसको तो मटन नहीं पसंद है ना? तो विभूषण ने एकदम लंझा की तरफ देखे, कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि उसको मटन नहीं पसंद है? वो हंस के कहते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, चाव चाव के बारे में मुझे जीजी ने बताया। तो कहा, हाँ जीजी यही तो है जो तुम्हें सारी बात बताती है। तब ना वो सोचता है, पर जीजी को भी तो नहीं पता कि चाव चाव को मटर नहीं पसंद है। ये बात तो सिर्फ मुझे पता है कि चाव चाव को मटर नहीं पसंद है। तो जीजी ने तो एकदम ना लानवांग जी से कहता है, तुम ना इतना मत सोचो, तुम एक काम करो, चाव चाव को म्याऊ म्याऊ के पास रख दो, ये मेरा बनी है म्याऊ म्याऊ। और जब भी वो चाव चाव को म्याऊ म्याऊ के पास छोड़ता है ना, चाव चाव ना एकदम भाग के म्याऊ म्याऊ के पास जाता है। दोनों बनी जैसे एक दूसरे को हक कर रहे थे। देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों बनी बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, वो दोनों तो प्यार करने वाले हो जिनको अलग कर दिया गया था। तो ना विभूषण उनको देख के बोलते हैं, जाओ जाओ, तुम्हारा क्या गर्लफ्रेंड है वो? तो मैं मतलब तो लंजा कहते हैं, हाँ शायद ये दोनों प्यार करते हैं, आज एक प्यार करने वाले मिल गए, एक दिन हम दोनों भी मिल जाएंगे। तब ना विभूषण उसकी तरफ देख के बोलता है, कभी भी नहीं मिलेंगे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, और कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ वन। उसके बाद ना वो रुक जाता है। तो लांग वांग जी उसके पास है, तो बोलो ना तुम क्या, बोलो ना तुम क्या, एक बार बोल दो तुम वंचा से प्यार करते हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के मैं मान लूँगा। वो ना एकदम गुस्से भरी आंखों में लंजा की तरफ देखता है, कहता है, मैं वंचा से, फिर रुक जाता है और सर को झुका के कहता है, प्यार करता हूँ। तो वांग से कहता है, तुम मेरे आंखों पे क्यों नहीं देख सकते वे, क्यों तुम मेरे आंखों में नहीं देख सकते वेइंग, क्यों वेइंग, क्यों? और वो इतना नहीं बोलना था, और अचानक से ना विभूषण बोलता है कि मुझे ना फ्रेश होना है, तुम बता दो कि एकदम रूम फ्रेश रूम का है। तो वो फ्रेश रूम पे जाता है और वांग जी की तरफ देख के बोलता है, लानवांग जी मैं बोल रहा हूँ, तुमने तो मुझे कुछ लाने नहीं दिया, मैं पहनूंगा क्या तुम्हारा बड़ा बड़ा ड्रेस? क्योंकि हाइट में और बॉडी में लंजा बेस से बहुत बड़ा था। तो वेइंग एक कबर्ड की तरफ इशारा करता है। जब भी विभूषण उस कबर्ड के दरवाजे को खोलता है तो दिखता है एक एकदम विभूषण के साइज़ के कपड़े। वहाँ पे विभूषण के ज़रूरी के सारे सामान था। वहाँ पे उसका कपड़ा था, उसके लिए एक लैपटॉप था, उस काम कर सके उसके लिए एक वर्क टेबल था, और उसका नहाने का चीज़ें था, जो कॉस्मेटिक्स वो यूज़ करता था वो था, उसके लिए ब्रश था, सब कुछ उसके लिए था। उसके शूज़, उसके एकदम ड्रेस के मैच के शूज़ थे, उसके घर में पहनने के लिए स्लीपर्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर वेट कर रहा हूँ विभूषण का।
और विभूषण ने सब कुछ देख के थोड़ा सा तो दिल में खुश होता है कि वो जिससे शादी किया है वो उसका ख्याल तो बहुत रखता है। और जब भी वो एकदम फ्रेश होने का अंदर जाता है और बाहर आता है तो देखता है पूरा रूम डेकोरेटेड था रेड रोजेस से, रेड ऑर्किड से, और कैंडल्स जले हुए थे। उसका जो रास्ता था ना एकदम घर से उसके बाथरूम से लेके वो ना एकदम फूलों के पंखुड़ियों से सजा हुआ था। वो धीरे धीरे अपना हेयर पोंछते पोंछते धीरे धीरे उस फूलों के पंखुड़ियों के ऊपर चल के एक टेबल तक आता है। वो देखता है टेबल के ऑपोजिट साइड में वांगजी बैठा हुआ था और दोनों वाइन ग्लासेस रखे थे और कुछ खाना रखा था। तो विभूषण को ना थोड़ा डर लगता है। वो कहता है ये सब क्यों मना किया तुमने? तो वांगजी ने कहा आज हमारा फर्स्ट नाइट है, फूलों से सजा तो होना ही चाहिए ना। चलो बैठो, तुमने कुछ नहीं खाया है तो खाना खा लेते हैं, और आज तुम्हारा बर्थडे भी है और एनिवर्सरी भी है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है, तो बैठ जाओ। और हाँ, ज़्यादा डरो मत, तुम वाइन पीते हो ना? तुम्हें तो वाइन पीना पसंद होगा। तब ना वांगजी को देख के वे कहता है हाँ मुझे वाइन पीना पसंद है, पर मतलब तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ। तब वांगजी उठता है और उसके मुंह पर हाथ रख के एकदम धीरे से उसके कान के पास जाके कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा। इसका दो कारण है। फर्स्ट, तुम्हारे अभी तक हीट नहीं आए हैं, और सेकंड, तुम अभी चाहते नहीं हो। मैं तुम्हारी इजाज़त के अलावा कुछ नहीं करूँगा माय लव। और मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ करूँ? तुम तो मेरे हो ना, यू आर माइन। मैं जब चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू माई लव। और ये बात ना वो कानों के इतना पास कहता है कि वे का पूरा शरीर में ना छोटे 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 गूज़बम्स आना शुरू हो जाते हैं। और वे ना उसको धक्का मार के कहता है मुझे भूख लगा है। और वो लोग चुपचाप अपना डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद वेलिंग को भांजी एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट में एक रिंग था। तो वे कहता है क्या ये रिंग मुझे लेना पड़ेगा? तो वांगजी कहता है हाँ प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, ये मेरा प्यार है। तो वेइंग उसे को एक्सेप्ट करके कहता है मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, पर इसे मैं उसी दिन पहनूंगा जिस दिन मैं तुझसे प्यार करूँगा। तब वांगजी कहता है ठीक है, तुम अपने पास रख दो। और वो लोग सोने जाते हैं। सोने जाते वक्त ना वांगजी एकदम ना वांगजी की तरफ देख रहा था, कहता तुम दूसरे रूम पे जाकर सो जाओ। तो कहता है नहीं, दूसरे रूम पे अभी बेड नहीं है, हमें एक ही बेड शेयर करना होगा। बेड आने में अभी 3-4 दिन लगेंगे, 3-4 दिन में जब बेड आ जाएगा तब मैं दूसरे रूम पे तुम शिफ्ट हो जाना, अभी तुम मेरे कमरे पे ही सो जाओ, मेरे बेड पे। तो बेड के एक तरफ वांगजी सोता है और एक तरफ हमारा विभूषण सोता है, और दोनों सो जाते हैं। अचानक से वांगजी का नींद टूटता है और वे बहुत चीख रहा था ऐसा मत करो, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो उसके पास, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो उसके पास। और बहुत रो रहा था। वांगजी को ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस वे के पास गया, उसके सर में धीरे धीरे हाथ फहराया, कहा मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम इतना डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, उन लोगों को मैं तुम्हारा कुछ नहीं करने दूँगा। वो बहुत चीख रहा था मेरे बच्चा, उसे छोड़ दो, वो बच्चा है अभी, उसे छोड़ दो, वो बच्चा है अभी, उसे छोड़ दो, मत मारो। और वांगजी ने कहा मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगा, किसी को, तुम्हें मैंने कुछ नहीं होने दूँगा। और ना ये जब वो धीरे धीरे सर सहला रहा था तो वेलिंग भी अपने नाइट में से धीरे धीरे बाहर आ रहा था, और उसको ना वो कंफर्टिंग लग रहा था। तो वो ना लंजा को पकड़ा और सो गया, और लंजा भी वैसे ही सो गया। सुबह को जब विभूषण का आँख खुलता है तब देखता है वो लंजा के ऊपर लेटा हुआ है। उसने लंजा को पकड़ा हुआ है, लंजा ने उसे नहीं पकड़ा है, पर साइड तो उसका है। तो वो ना वांगजी को कह रहा है तुम मेरे साइड में कैसे आए? तो वांगजी एकदम धीरे से उसको छोड़ के कहता है तुम चीख रहे थे तो मैं बस तुम्हारे सर पे हाथ फैलाने आ गया। तो वेलिंग ने कहा कि ये नई बात नहीं है, नाइटमेयर्स मुझे आते रहते हैं और मैं इस नाइटमेयर्स में उठ के एकदम चीखना शुरू कर देता हूँ। आज तो तुम थे इसीलिए शायद सो पाया।
पर कभी भी कोई मुझे कंफर्टिंग नहीं कर पाता। तुम किस तरह से मुझे इतने अच्छे से जानते हो। और तभी उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। वेन का फ़ोन था। वो फ़ोन पकड़ के कहता है, वेन तुम कहाँ थे? मैंने कल। और वेन ना उसको चिल्लाना शुरू करता है, तुमने शादी कर लिया? तुमने वांगजी से शादी कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। तुम हमारे प्यार को क्या खिलौना समझते हो विभूषण? तुमने पैसों के लिए शादी किया है। वो बहुत बुरा बुरा बात बोल रहा था। तो वांगजी विभूषण का फ़ोन पकड़ के कहता है, एकदम चुप, मेरे विलिंग को कुछ भी मत कहना। उसे एक और गलत शब्द कहा ना तो तुम्हें जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करवाऊंगा। फ़ोन रख दो। और विभूषण की तरफ देख के बोलता है, इससे प्यार करते हो तुम, जिसने तुम्हारा बात ही नहीं सुना? कल कितनी बार कॉल किया था तुमने उसे, उसने तुम्हारा कॉल ही नहीं उठाया। इससे प्यार करते हो तुम? छी। फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगा रहा हूँ, फिर ऑफिस जाएंगे, और जाओ तो उससे बात कर सकते हो। बोल के गुस्से में निकल जाता है। तो विभूषण ने उसे और कॉल नहीं करता, वो भी फ्रेश होता है। दोनों एक साथ चुपचाप कंफर्टिंग साइलेंस में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोनों ऑफिस के लिए निकलते। तो लानवांग जी विभूषण से कहता है, तुम्हारा कार कल आएगा तो तुम एक काम करो, मेरे कार में आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। और वो दोनों एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वांग जी अपने प्यार को उसके ऑफिस में ड्रॉप करता है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वो ऑफिस में पहुंचता है तब वो ना बहुत दुखी था, पता नहीं, पर उसे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था कि वांग जी उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, कि उसके लिए डिनर कुक किया, आज ब्रेकफास्ट कुक किया, और वांग जी बहुत अच्छा कुक भी है, बहुत अच्छी टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है। और दूसरी तरफ वेन, उसको वेन का कोई ख्याल नहीं था। अचानक से वेन का फ़ोन आता है तो वो पकड़ के कहते, क्या हुआ बोलो? तो वेन कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे आके मिलो। और वो चला जाता है। तो पहले तो विभूषण मिलना नहीं चाहता था, पर वेन उसको बहुत ज़बरदस्ती करता है। तो वो रिसेप्शन में जाके कहता है, मैं आधे घंटे में सामने की कैफेटेरिया से आता हूँ। और रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, हाँ ठीक है सब। और वो चला जाता है कॉफ़ी के शॉप पे, और वहाँ पे वेन बैठा हुआ था। और वेन के पास जाके ना विभूषण कहता है, तुमने मुझे इतना बुरा बुरा क्यों कहा? तुम्हें पता है मैंने किस सिचुएशन में शादी किया? तुम्हें कितनी बार कल मैंने कॉल किया था, तुमने कॉल पिक कभी नहीं किया। अगर तुम्हें एक बार कॉल पिक कर लेते तो मैं तुम्हें बता देता कि आके मुझे लेके जाओ। विभूषण तुमसे झूठ नहीं बोलता है, मैंने किस मुकाम पे शादी किया तुम्हें नहीं पता। इतना तो नहीं होता, हम तो शादी करने वाले थे, तुम सुबह नहीं आए। अब मुझे उसके, और हाँ वो इतना बुरा भी नहीं है। उसने मुझे कहा है 1 साल के अंदर मेरा प्यार अगर उसके लिए नहीं हुआ तो वो मुझे छोड़ देगा। तुम क्या मुझे तब शादी करोगे? तब ना वेन कहता है, हाँ मैं तभी तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बोल के ना वो कॉफ़ी बढ़ा देते हैं, तुम लो कॉफ़ी पी लो। और विभूषण भी कॉफ़ी पी लेता है। कॉफ़ी पीने के बाद ना विभूषण का सर घूम रहा था, उसे बहुत चक्कर आ रहा था, थोड़ा नींद आ रहा था। तो मैंने कहता, मुझे थोड़ा ऑफिस छोड़ दोगे मुझे ना? तो मैंने उसको पकड़ के कहता है, हाँ चलो चलो चलो। और उसे अपने कार में लेके जाता है, और कार में कहता है, तुम थोड़ा सा सो जाओ, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, बोल के वो कार को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमारा विभूषण अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे कोई होश नहीं था, और वैन अपना कार चलाना शुरू कर देता है। उसका रास्ता तो कहीं और ही जा रहा था, वो विभूषण का घर या ऑफिस नहीं था। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखते हूँ कल क्या करता है वेन विभूषण के साथ, और उससे इससे वांगजी बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइए ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। तो